थर्ड ईयर ड्राइंग के विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। आज की आपकी ये प्रैक्टिकल क्लास आपके प्रथम प्रश्न पत्र के लिए है, जिसका नाम है पोर्ट्रेट यानी कि व्यक्ति चित्र। इसके बारे में हम पहले वीडियो संख्या 2 में चर्चा कर चुके हैं कि यह एक तरह से हमारा जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है उसी तरह से पोर्ट्रेट का निर्माण किया जाता है। परीक्षा के दौरान आपको हाफ इम्पेरियल शीट दी जाएगी, जिसके ऊपर आपको पोर्ट्रेट बनाना है। आपके सामने ये आपकी हाफ इम्पेरियल शीट है। इसी शीट पर हमें काम करना है। सबसे पहले हम इस शीट पे क्या करें? इस शीट पे हमें सबसे पहले एक सेंटर लाइन डालनी है बीचों बीच में। सेंटर लाइन डालने का तरीका आपको पता है, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कर चुके हैं। पहला काम क्या करना है हमें, मैंने नंबर 1 करके लिख दिया है सेंटर लाइन। ये आपको सेंटर लाइन डालनी है। सेंटर लाइन के पश्चात दूसरा काम आपका यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये 2 इंच की दूरी होती है। 2 इंच की दूरी पे यहाँ डॉट लगाएं, यहाँ 2 इंच की दूरी पे डॉट लगाएं और एक आड़ी लाइन आपको डालनी है। ये हो गया आपका दूसरा काम। ये जो सारे कार्य स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं वो मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिए हैं। ये हमारा पहला काम हो गया, ड्राइंग शीट के बीचों बीच में लाइन डालने का। ये दूसरा काम हो गया, आड़ी लाइन डालने का। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, हमारा चेहरा जिस जगह बनना है उसका माप डालना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 2 इंच छोड़ के जो लाइन डाली है इसके नीचे 10 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा हमें बॉक्स बनाना है। ध्यान देना, मैं इंच की बात कर रहा हूँ, आप सेंटीमीटर न लें। क्या करना है हमें, 8 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा बॉक्स। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, स्केल से आप बीचों बीच में स्केल रखें। स्केल रखने के बाद 4 इंच इधर एक पॉइंट लगाएं और 4 इंच इधर एक पॉइंट लगाएं। हो गया आपका 8 इंच। उसी तरह से यहाँ पे करें, स्केल रखें, 4 इंच गिन के यहाँ पॉइंट लगाएं, 4 इंच गिन के यहाँ पॉइंट लगाएं। 4 और 4 8 इंच हो गया। लाइन खींच दें, ऊपर और नीचे की लाइन आ गई। फिर यहाँ से इस लाइन को मिला दें, यहाँ से इस लाइन को बना दें। तो ये आपका 8 इंटू 10 का बॉक्स बन जाएगा। अब आगे अगला कार्य हमारा है कि ये जो 8 इंटू 10 का बॉक्स है उसे हमें 4 बराबर बराबर भागों में बांटना है। इसके पूर्व आप सेकेंड ईयर में लाइफ स्टडी में ये कार्य कर चुके हैं, लेकिन चूँकि उस शीट पे पूरे व्यक्ति को बनाना होता था तो हमने चेहरा छोटा बनाया था। लेकिन नियम उसी तरह के थे कि हमें बॉक्स बनाना है, 2 इंटू 3 का बॉक्स बनाना है, क्योंकि वो साइज़ छोटी है तो हमारे इंच भी छोटे होते जाएंगे। अब यहाँ हमें बड़ा चेहरा बनाना है पोर्ट्रेट का, तो हमारे माप सारे बढ़ गए। तो यहाँ हमें 8 इंटू 10 का बॉक्स बनाना है। वही बात है, वहाँ पे भी हमने 4 बराबर बराबर भागों में बांटा था। यहाँ पे भी हमें 8 इंटू 10 के इस बॉक्स को बराबर बराबर भागों में बांटना है। अब यहाँ से लगा कि यहाँ तक ये 10 इंच है, तो 10 का आधा क्या आधा होता है, 5। आप 5 पे एक निशान लगा दीजिए। फिर इस 5 का भी आधा कितना होता है, 2.5, तो एक 2.5 पे निशान लगा दीजिए। यानी कि आप चाहें तो 2.5 इंच, फिर 2.5 इंच, फिर 2.5 इंच पे पॉइंट लगा सकते हैं। सेम उसी तरह से इस भाग पे लगा दीजिए 2.5 इंच, 2.5 इंच, 2.5 इंच और फिर लाइन खींच दीजिए। तो आपका ये बॉक्स 4 बराबर भागों में बट जाएगा। बॉक्स बनाने के पश्चात हमारा जो वास्तविक कार्य है यानी कि चेहरे को बनाने का कार्य शुरू होता है।
हम पहले कर चुके हैं कि चेहरे में हम सर्वप्रथम क्या बनाते हैं, आँखें। क्या बनाते हैं हम, आँखें बनाते हैं। तो हमें इस बीच वाली लाइन पे ही आँखें बनाना शुरू करना है। देखिए आपके लिए ये बॉक्स बना दिया मैंने, 4 बराबर भागों में बांट दिया। कौन से हिस्से में क्या बनेगा ये भी लिखा हुआ है, यानी कि ये बालों का हिस्सा है, ये 2.5 इंच यानी कि ललाट का भाग है हमारा, यहाँ से लगा के ये 2.5 इंच हमारा नाक बनेगा इसमें, और ये 2.5 इंच में हमारे होंठ एवं दाढ़ी का भाग बनाया जाएगा। ये बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति के चेहरे का विभाजन होता है। आप स्वयं इसे घर पे आईने के समय सामने खड़ा होकर अपना खुद का चेहरा देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चेहरा बनाने की बारी है, और चेहरे बनाने में सबसे पहले बीच वाली लाइन सबसे हमारी इम्पोर्टेंट लाइन है। क्यों? क्योंकि चेहरा बनाने की जो पहली सीढ़ी है उस सीढ़ी में हम आँखों का ही निर्माण करते हैं। यदि हमने चेहरे पे आँखें सही जगह पे समान दूरी रखते हुए व्यवस्थित बना दी तो आप ये मान के चलें कि आपका 30% पोर्ट्रेट कंप्लीट हो गया, आपको उतने नंबर बनेंगे ही, मिलेंगे। ये कार्य करने से पहले आप अपनी पेंसिल को ढंग से छील लें। ऐसा नहीं कि पेंसिल की नोक तो मतलब है ना बिल्कुल ही, आप वो कह रहे हैं कि काम करने लायक नहीं और आप लाइनें खींचते जाओगे। आप उसको शार्प रखें, तीखी रखें, ताकि जो आपकी लाइनें हैं वो साफ़ सुथरी एवं व्यवस्थित आए। चलिए अब हम आँखें की बात करते हैं। तो हमने सेंटर लाइन डाल दी, हो गया। हमने ऊपर से आड़ी लाइन डाल दी, 2 नंबर हो गया। 3 नंबर हमने 8 × 10 का बॉक्स बना दिया। 4 नंबर हमें इस इस बॉक्स को 4 बराबर बराबर भागों में बांटना है। 5वां कार्य, उस बॉक्स की बीच वाली लाइन पे हमें आँखों को बनाना है। ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। आप इस वीडियो को जब देखें तो इन चीज़ों को जो मैंने ये साइड पे भी आपके लिए जो इंडिकेशन लिख के रखे हैं इनको नोट कर लें, ताकि जब आप पोर्ट्रेट बनाने जाओ तो जो हिस्सा चेहरे का जहाँ बनना चाहिए वो आप वहीं पर बनाएं। चलिए आँख की बात करते हैं। आँख के अंदर मैंने आपको बताया था कि जितनी चौड़ाई आँख की होती है उतनी ही चौड़ाई का गैप आँखों के बीच में होता है, उतनी ही चौड़ाई का गैप आँखों के बीच में होता है। इसके पहले मैंने एक आँख का वीडियो भी डाला था आपके लिए कि किस तरह से हमें आँख बनानी है, उसका अवलोकन करें, देखें कैसे बनानी है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि हमारी जो आँखें हैं इस पोर्ट्रेट में व्यवस्थित बने, बराबर दूरी में बने, इसके लिए हम एक माप डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं? एक माप डिसाइड करते हैं। ये आपकी स्केल है, ये आपकी स्केल है, देखिएगा आप, ये सेंटीमीटर का भाग है और ये इंच का भाग है। अब हमें इस इंच के भाग में ही काम करना है और आँखों के बीच में बराबर दूरी करनी है।